कि ये दिन नहीं रात है, तो अगर कोई व्यक्ति यही कहे कि हाँ बिल्कुल दिन नहीं रात है, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपको वो पसंद आएगा। आज हर व्यक्ति को ऐसे ही लोगों की तलाश है जो उनकी बातों में हाँ मिलाएं। आम जीवन में आपने बहुत सारे चमचे देखे होंगे जो आपकी चमचागिरी करते हैं, जो आपके साथ यही करते हैं, आपको कभी सही बात नहीं बताएंगे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी चमचागिरी में इंसानों को पीछे छोड़ रहा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक अब एआई इंसानों से भी करीब 50% ज्यादा चापलूस हो गया है और अब एआई भी इंसानों की हाँ में हाँ मिलाने लगा है, भले ही बात सही हो या गलत। एआई अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रहा, बल्कि ये आर्टिफिशियल अप्रूवल मशीन बनता जा रहा है। अब तक आप यही मानते होंगे कि चापलूसी एक ऐसी कला है जिसका कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास ही है। ऐसे बहुत सारे चापलूस लोग आपने देखे होंगे, लेकिन अब एआई इंसानों को भी इस चापलूसी में पीछे छोड़ रहा है। एआई को चापलूस बनाने का श्रेय भी असल में इंसानों को ही जाता है, क्योंकि एक रिसर्च में यह पता चला कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वो इंसानों से चापलूसी की कला भी तेजी से सीख रहा है। आप भी हर दिन एआई का इस्तेमाल अलग अलग सवालों का जवाब जानने के लिए करते होंगे। आप उससे अपने दिल की बात करते होंगे, मुश्किल स्थिति में जब फंस जाते होंगे तो उससे पूछते होंगे कि इसका इलाज क्या है, और धीरे धीरे आपकी एआई के साथ दोस्ती भी हो जाती है। ऐसे में अब आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे चमचे आपकी मनपसंद बातें करके आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और सच्चाई से आपको दूर ले जाते हैं, ठीक वैसा ही बर्ताव अब एआई भी करने लगा है। अमेरिका की एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एक और यूनिवर्सिटी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल और मेटा जैसे 11 एआई मॉडल्स की तुलना इंसानी सलाहकारों से की, जिसके मुताबिक अब एआई सच बोलने से ज्यादा लोगों को खुश करने में लगा है। एआई के इस नए व्यवहार को सोशल साइकोफेंसी यानी सामाजिक चापलूसी का नाम दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब एआई ने इंसानों को मक्खन लगाना शुरू कर दिया है। इस रिसर्च में 11,500 से ज्यादा एआई की सलाहें और सवाल जवाबों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि जब कोई इंसान रिश्ते या नैतिक दुविधा जैसे संवेदनशील सवाल एआई से पूछता है, तो एआई सही और सच्ची सलाह देने के बजाय उन्हें ऐसी राय देना चाहता है, ऐसी राय देता है जो उस इंसान को पसंद आए। यानी जो जवाब इंसान सुनना चाहता है वही जवाब एआई देता है। इस स्टडी में सोशल मीडिया पर भी एआई के 2000 से ज्यादा पोस्ट्स का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि किसी भी विवाद की स्थिति में एआई ज्यादातर अपने यूजर को ही सही ठहराता है और माफी मांगने और रिश्ते सुधारने की संभावना पर बहुत कम जोर देता है। वो आपको यही सलाह देगा कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपको माफी मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, दूसरे वाले की गलती है, सामने वाले को माफी मांगना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि एआई के ये बर्ताव एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि अगर मशीनें चुपचाप आपकी चापलूसी में लग जाएंगी, आपकी हर बात पर सहमत होने लगेंगी, तो इसका सीधा असर आपके फैसलों पर होगा। इससे आपकी सही और गलत सोचने की क्षमता कमजोर पड़ने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति की ही तलाश रहती है जो हमारी बातों पर आसानी से सहमत हो जाए और हमसे कोई विवाद न करे। और ऐसा लगता है कि अब एआई ने इंसानों की इस कमजोरी को डिकोड कर लिया है। आज हम सभी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब सच्चाई से ज्यादा लोकप्रियता बिकती है। लोगों को सच्चाई से ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है और अब एआई वही कर रहा है। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। सहमति से ज्यादा असहमति और आलोचना आपके फैसले को बेहतर बनाते हैं। और इस मुद्दे पर संत कबीरदास ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बनाते हैं और आपके भीतर की कमी को दूर करते हैं। इसलिए आप एआई से कोई भी सवाल पूछते समय ये कह सकते हैं कि वो आपको हर जवाब ईमानदारी के साथ दे, और अगर उसने कोई जवाब ऐसा भी दिया जो आपके खिलाफ जाता है तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। तो एक तरफ एआई इंसानों से चापलूसी की कला सीख रहा है, तो दूसरी तरफ इंसान एआई से आत्महत्या करने की बातें कर रहे हैं। जिस चैट जीपीटी से आप सवालों के जवाब पूछते हैं, उसी चैट जीपीटी से हर हफ्ते दुनिया के 10 लाख लोग
आत्महत्या के बारे में बात करते हैं और इनमें करीब 5.5 लाख यूजर्स ऐसे हैं जिनकी मानसिक हालत बहुत गंभीर होती है और यह भी संभव है कि ऐसे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक क्लिक या एक सवाल की दूरी होती है। यह रिपोर्ट खुद चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी ओपन एआई ने जारी की है। जरा कल्पना कीजिए लोग कितने अकेले होते जा रहे हैं कि वो मरने के लिए भी अब एआई से बात करते हैं, एआई के पास जा रहे हैं। यानी लोगों के पास अब बात करने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं बचा। इंसान के पास बात करने के लिए दूसरा इंसान नहीं है। लोगों के पास अपने दोस्त नहीं है, परिवार के लोग नहीं हैं और वो आत्महत्या करने के बारे में भी अब एआई से पूछते हैं। ये खबर मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानों के स्वभाव के बारे में है कि वो जीने की बात भी अब मशीन से करता है और मरने की बात भी मशीन से ही करता है। अब लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने दोस्त, भाई, माता पिता, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करते बल्कि एआई से अपना सबसे बड़ा दर्द शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह स्पष्ट है। एआई ना तो आपको जज करता है, ना आपको डांटता है, ना आपसे कोई कठिन सवाल पूछता है। बस ऐसी बातों को सुनकर उनका एक जवाब देता है बिना आपके बारे में कोई राय बनाए। आज लोगों के पास सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स तो हैं लेकिन एक भी लिसनर नहीं है, यानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपकी बातें सुने। और हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी बात को ध्यान से सुन ले। दुनिया भर में चैट जीपीटी के 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और इनमें से लगभग 10 करोड़ यूजर्स हमारे देश भारत में हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई से मदद लेना एक भ्रम भी हो सकता है क्योंकि एआई में इंसानों की तरह भावनाएं नहीं होती। एआई आपकी बात सुन सकता है लेकिन आपका दुख समझ नहीं सकता। इसलिए जब डिप्रेशन में डूबा एक व्यक्ति एआई से आत्महत्या के बारे में बात करता है तो कई बार एआई के जवाब उसे आत्महत्या करने के लिए और ज्यादा उकसा सकते हैं और ऐसा होता भी है। समय का चक्र देखिए कि टेक्नोलॉजी को इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था लेकिन अब एक इंसान दूसरे इंसान से मदद मांगने का तरीका भूल चुका है और एआई यानी मशीन को अपना दुख बताकर उससे हिम्मत पाने की उम्मीद करता है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह है जिसमें हमने एआई को तो लिखना और बोलना सिखा दिया लेकिन शायद इंसानों को एक दूसरे का दर्द सुनना अब नहीं सिखा पाए हम और शायद इंसान इस कला को भूल चुके हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक आइसक्रीम का गाजा के युद्ध से क्या कनेक्शन है।